बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 26 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत को आज 11वां रोज़ है। 10 दिन गुजर चुके हैं अफगान तालिबान को अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किए हुए और अफगानिस्तान में तालिबान की इस्लामी इमारत को कायम हुए आज 11वां रोज़ है। आप जानते हैं अफगान तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल के सदारती महल पर कब्जा किया था और 15 अगस्त को अफगानिस्तान भर के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत के झंडे लहरा दिए गए थे। अफगानिस्तान के 34 सूबों में से 33 सूबे तालिबान की मुकम्मल गिरफ्त में हैं, लेकिन पंशीर के अंदर भी तालिबान और बागियों के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी है। नाज़रीन, पिछले 10 रोज़ के अंदर अफगानिस्तान इतना पुरअमन रहा है कि शायद इतना अफगानिस्तान पिछले 30-40 सालों के दरमियान भी पुरअमन ना रहा हो, क्योंकि अफगान तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के अंदर जहां पर जंगें थीं, जहां पर भत्ताखोरी थी, जहां लोगों पर जुल्म होता था, चोरी डकैती और दीगर जराइम थे, उन सब जराइम से अफगानिस्तान को तालिबान ने पाक कर दिया है। और दुनिया तालिबान की इस नज़्मो ज़ब्त पर, तालिबान के इस अमन व अमान पर और अमन व अमान कायम करने की जो पीछे स्ट्रेटजी है, जो हिकमत अमली है, इस पर हैरान भी है और खुश भी है और परेशान भी है कि आखिर तालिबान ने ये कैसे कर दिखाया है। कोई दिन ऐसा अफगानिस्तान के अंदर नहीं गुजरता था जब कहीं पर धमाका ना हो, जब कहीं पर हमला ना हो और जब कहीं पर लड़ाई झगड़े ना हो, जब कहीं पर चोरी ना हो। लेकिन अब अफगानिस्तान के अंदर पिछले 10 दिन ऐसे गुजरे हैं जहां पिछले 10 दिनों में कहीं पर भी धमाका नहीं हुआ है, कहीं पर गोली लगकर किसी आम शख्स को कत्ल नहीं किया गया है। अगरचे मामूली वाकयात हुए हैं चोरी डकैती के, लेकिन मुजरिम पकड़े गए हैं और जराइम का खात्मा काबुल जैसे शहर से कर दिया गया है, जहां पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग आबाद हैं और जहां पर अफगान तालिबान ने इस्लामी इमारत की रिट को कायम करके दिखा दिए हैं और लोग खुश हैं। हर तरफ से लोग तालिबान की इस्लामी इमारत को दाद दे रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक वाकया सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने के बाद लोगों को क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। नाज़रीन, एक ख़बर सामने आ रही है कि कंधार से एक शख्स था, वो जो रक्षा चलाया करता था, इसकी वीडियो भी नशर हुई है। ये वीडियो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शख्स था जिसका रक्षा जो ये पिछले कई सालों से चोरी हो चुका था। काफ़ी अरसा पहले ये रक्षा चोरी हुआ। इसने तालिबान को शिकायत लगाई और तालिबान को कहा, रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरा रक्षा है और वो इस तरह से गुम हुआ है और इतने साल पहले, इतने वक्त पहले गुम हुआ है। तो अफ़गान तालिबान ने उसके रक्षे को, जो कई साल से गुम था, चोरी था, उसे वापस बाजियाब करवा के मुताल्लिका शख्स को, जो मालिक था, उसे दे दिया है। जिसका मतलब ये है कि जो काम अमेरिका, नेटो की तरबियत याफ्ता फ़ौज, पुलिस और हुकूमत नहीं कर सकी, वो अफ़गान तालिबान ने चंद दिनों के अंदर कर दिखाया है। तो इसलिए तालिबान की आमद से अफ़गानिस्तान के लोग खुश हैं। तालिबान की हुकूमत से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। लोगों को अब ख़तरा नहीं है, वो बेखौफ व ख़तर हाथों में मोबाइल लिए घूम सकते हैं। उनके पास अगर करोड़ों रुपए होंगे तो कोई उनसे नहीं छीनेगा। इस तरह का अमन कायम करके तालिबान ने दिखा दिया और हम अफ़गानिस्तान की सड़कों पर लोगों का रश देख रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, वो आज़ादाना घूम फिर रही हैं। कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता है, कोई उनसे कोई चीज़ नहीं छीन सकता है। तो ये अमन है और ये इस्लामी हुकूमत की ताकत है, पावर है कि इस्लाम के निज़ाम के अंदर, इस्लामी तालीमात के अंदर अमन भी मिलता है, सुकून भी मिलता है और लोगों को माशरे के अंदर पुरअमन रहने का जो मौका है वो भी मिलता है। लिहाजा इस्लामी तालीमात को अपनाना और इसे सपोर्ट करना ये बहुत ज़रूरी है अफ़गान तालिबान के लिए। चैलेंज ज़रूर है अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का क़याम, लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में अमन के साथ साथ लोगों की ज़रूरियात भी पूरा कर रहे हैं। बहरहाल अब आपको अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर खबरें बताते हैं। एक खबर तो नंगरहार से सामने आ रही है कि 44 मज़ीद कैदी अफ़गान तालिबान ने रिहा कर दिए हैं। मुख्तलिफ़ सूबों से, मुख्तलिफ़ जेलों से जो साबिक हुकूमत के फ़ौजी थे, कैदी थे,
उन्हें रिहा करने का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में तालिबान को काफ़ी फ़ायदे मिल रहे हैं। एक और ख़बर सामने आ रही है, अफ़गान तालिबान के जो कायद हैं मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर, इन्होंने जो मुख्तलिफ लोगों से, सियासी लोगों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रखा है। नंगरहार के गवर्नर से इन्होंने मुलाकात की है और तश्कील हुकूमत पर तबादला ख्याल हुआ है। नंगरहार के गवर्नर को यकीन दहानी कराई है कि तालिबान इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें तमाम लोगों का एतमाद शामिल हो, जिस पर तमाम लोगों की इत्तिफाक राय हो, लिहाजा लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नज़ीर काम अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के दीगर रहनुमा हैं जैसा कि हाजी खलील हक्कानी, वो भी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है कि एक सियासी शख्स से मुलाकात की गई है। इससे पहले उसके दफ्तर के अंदर एक उसकी अपनी तस्वीर लगी होती थी और एक अशरफ गनी की तस्वीर लगी होती थी, लेकिन अब लोगों ने अपने दफ्तरों के अंदर जो तालिबान के मुखालिफिन थे उन्होंने भी अपने दफ्तरों के अंदर जो तालिबान के बानी थे मुल्ला उमर मुजाहिद, उनकी तस्वीरें लगाना शुरू कर दी हैं, जिसका मतलब यह है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत ने लोगों के दिलों में एतमाद पैदा कर दिया है और लोग तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाना अपने लिए फ़ख्र समझ रहे हैं। बारह हम अब बात कर लेते हैं पंजशीर से। पंजशीर के अंदर बागियों के दरमियान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का राउंड जारी है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जो क़यादत है, अफ़गान तालिबान का जो वफ़द है जिसकी सरबराही मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी कर रहे हैं, इस वफ़द ने जो पंजशीर के लोग थे जो बागियों की तरफ से आए हुए थे उनसे मुलाकात की है और उनके साथ इत्तिफ़ाक किए है कि ना तो हम आप पर गोली चलाएंगे और ना आपने हम पर गोली चलानी है। अमन व अमान से बातचीत के ज़रिए से मसले को हल किया जाएगा। नाज़रीन काम, आज दूसरा राउंड है अफ़गान तालिबान और पंजशीर के लोगों के दरमियान मुज़ाकरात का। तालिबान कोशिश है कि यह मसला बग़ैर जंग के, लड़ाई के हल हो जाए और इसका नतीजा ऐसा निकले कि लोगों को मंजूर हो और लोग लड़ाई झगड़े की वजह से जो नुकसान है वो बर्दाश्त ना करें। तो इस हवाले से कल भी एक मुलाकात हुई थी और आज दूसरी मुलाकात हुई है, जो बल्कि इसके अलावा भी मुलाकातें हो रही हैं। जो तस्वीरें और ख़बरें हमारे पास सामने आ रही हैं पंजशीर से कि अफ़गान तालिबान के रहनुमा मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कबायली सरदारों से मुलाकातें कर रहे हैं और मामले को हल करने के लिए कोशिश हैं। और इतलात ये हैं, ज़रा ये बात बता रहे हैं कि पंजशीर का मसला लड़ाई के बगैर हल हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई के ज़रिए से तालिबान की भी बदनामी है और पंजशीर के लोगों की बदनामी है। अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद भी बयान दे चुके हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए से कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है, उन्हें इसकी उम्मीद है। तो इसलिए नाज़रीन काम, हम कह सकते हैं कि पंजशीर के अंदर जो लड़ाई है, अगरचे बाज़ जगहों पर झड़पें ज़रूर हुई हैं और नाज़रीन काम बागियों की जानिब से ये खबरें भी फैलाई गई हैं कि पंजशीर के अंदर सालिंग का इलाका है, इंदराब का इलाका है, ये बागियों ने छीन लिया है, तालिबान से कब्ज़ा कर लिया है और तालिबान को यहाँ से भगा दिया है। लेकिन ये झूठी और मनगढ़ंत खबरें हैं। अफ़गान तालिबान के ऑफिशल्स और अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि पंजशीर का, सालिंग का इलाका, इंदराब का इलाका ये तालिबान की गिरफ्त में है, तालिबान के कंट्रोल में है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, यहाँ पर मामूली झड़पें ज़रूर हुई थी जिसमें तालिबान के कुछ मुजाहिदीन भी शहीद हुए हैं और कई बागी भी हलाक हुए हैं। लेकिन अब हालात कंट्रोल के अंदर हैं, अब हालात मामूल के मुताबिक हैं और लोग आमदोरफ्त भी जारी रखे हुए हैं और तालिबान का मुहासरा भी जारी है। तो इसलिए उम्मीद और तवक्को ये है कि पंजशीर का मसला बग़ैर लड़ाई के और बग़ैर जंग के हल हो जाएगा। लेकिन भारत का मीडिया, यूरोप का मीडिया, अमेरिका का मीडिया और इसी तरह से यहूदी मीडिया वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ फैला रहा है तालिबान के ख़िलाफ़ कि तालिबान को पंजशीर में नुकसान हो रहा है, तालिबान के ख़िलाफ़ हमले हो रहे हैं, पंजशीर तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेगा और इसे शुमाली इत्तिहाद के नाम से ताबीर किया जा रहा है। हालांकि नाज़रीन का, माजी का जो शुमाली इत्तिहाद था वो सिर्फ पंजशीर तक महदूद नहीं था, बल्कि माजी के अंदर जो तालिबान की मुखालफत अगर हुई है तो वो शुमाल के कई सूबों से हुई है। माजी में तालिबान के पास शुमाल का सूबा बदख्शां नहीं था, कुंदूज नहीं था और दीगर सूबों पर तालिबान का उस तरह से कंट्रोल नहीं था जिस तरह से अब है। लेकिन अब अफ़गान तालिबान शुमाल के तमाम सूबे फतह कर चुके हैं। सिर्फ काबुल से 3 घंटे के फासले पर जो पंजशीर का इलाका है ये तालिबान के कब्ज़े में नहीं है, बाकी पूरा इलाका तालिबान के कंट्रोल में है। इसलिए हम इसे ना तो नॉर्दर्न अलाइंस कह सकते हैं, ना शुमाली इत्तिहाद कह सकते हैं और ना ही बागियों को इतना बड़ा
बनाकर पेश कर सकते हैं कि गोया तालिबान उनके सामने बेबस हैं, तालिबान उनको शिकस्त या हरा नहीं सकते हैं। तालिबान चाहते हैं कि लड़ाई ना हो और अमन के ज़रिए से, मुज़ाकरात के ज़रिए से मसला हल हो जाए। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से ये अब तक की बड़ी अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ और मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी लाजमी फॉलो करें। और साथ साथ आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर लाजमी शेयर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इस्लामी इमारत ने कैसे अमन कायम करके दिखाया है। क्योंकि आम तौर पर भारत का मीडिया, यूरोप का मीडिया झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है, लोगों को हक़ाइक़ नहीं है। इसलिए लोगों के पास दुरुस्त मालूमात के लिए आप भी हिस्सा डाल सकते हैं, आप भी ताउन कर सकते हैं। इसलिए वीडियो दोस्तों के साथ हर जगह पर शेयर करें और उन्हें हमारे इस चैनल दुनिया मेरे आगे को सब्सक्राइब करने का ज़रूर कहें ताकि उनको बर वक्त दुरुस्त मालूमात मिल सकें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।